हरियाणा के हथीन में आज गौरक्षक भरेंगे हुंकार। 10 बजे कहा गया था गौरक्षक जुटेंगे, उसके बाद से लगातार आशुतोष मेरे सहयोगी वहां जुड़ गए हैं। आशुतोष, हरियाणा के हथीन में गौरक्षक हुंकार भरने वाले थे, आज जुटने वाले थे, जरा बताइए इसके पीछे क्या मकसद है, क्या संदेश है और वहां से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? शुभांकर, मकसद एक है कि जो भिवानी की घटना हुई जिनमें 2 युवक मारे गए थे, उनमें जो भी आरोपी हैं उन सबको बचाया जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम ये जो संगठन है वो उनके बचाव में खड़े हुए हैं। हालांकि वहां 2 घटना हुई, 2 युवक जो मारे जाते हैं और साथ ही में एक महिला जो कि आरोपियों की तरफ से थी। जब पुलिस की कार्रवाई हुई तो उनकी कोख में जो बच्चा था, अब समझ रहे कि वो पूरी जो घटना हुई थी। जहां तक कार्रवाई की बात है कि अगर पुलिस की लापरवाही है वहां पर कार्रवाई हो, लेकिन एक ऐसे मामले में जिन लोगों का नाम आता है जो कि आदतन इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों में हमेशा उनके ऊपर आरोप लगे, अब पहले कुछ लोग खड़े होते हैं, कथित गोरक्षक खड़े होते हैं, अब उसके बाद साथ में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे जो संगठन हैं गोरक्षक के, वो यहाँ जुटे हुए। आप देख रहे हैं मंच में, आप धीरे धीरे अभी थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। कॉल दिया गया था कि 11 से 12 बजे लोग यहाँ पर पहुंचे, तो अब धीरे धीरे ये पलवल जिला है, लगभग काफी बड़ा अंदरूनी इलाका, यहाँ तक पहुंचने में ही काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब ये तमाम सारे लोग धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हुए हैं और अभी भी एक के बाद एक कथित गौरक्षकों का जो दस्ता है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहा है। दरअसल यहाँ पर कई सारे प्रस्ताव पास किए जाएंगे और उन्हीं प्रस्ताव में एक बात अगर आपको याद हो तो पहले भी कहा गया था कि अगर राजस्थान पुलिस का कोई जवान या कोई पुलिसकर्मी उनके गांव में जहां के वो आरोपी वहां पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो सीधे सीधे नियम कानून प्रशासन को जो कुछ कहना था वो संदेश वहां से दिया गया था। उसके बाद भी हरियाणा की सरकार की ओर से कोई बहुत कार्रवाई हुई नहीं, ना ही उन बयानों का संज्ञान लिया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसको यहाँ की सरकार पूरी तरह अनदेखी कर रही है। दूसरा पहलू ये कि जिन आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, चूंकि वो गौरक्षक थे और इसीलिए गौरक्षक तो की जो पूरी टोली है, देखिए नारा लगाते हुए यहाँ पर पहुंच रही है। तो एक बार क्यों ना इनसे बात ही कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर आने का मकसद। हमने कल भी देखा महापंचायत की गई, आज भी महापंचायत हो गई है। इसकी सबसे प्रमुख वजह क्या है? जो आरोपी हैं, जो कुछ हरियाणा वाली घटना हुई थी, दोनों युवकों मारे हुए, उनको बचाना या कोई आगे रेजोल्यूशन भी है? कोई भी गो तस्कर किसी का हत्यारा नहीं है। बेकसूर लोगों को यदि फंसाया जाएगा तो इसी प्रकार से आंदोलन होंगे और पंचायतें होंगी। केवल इतना मकसद है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए राजस्थान की सरकार हमारे गो तस्करों को बदनाम ना करे, हमारे हिंदू संगठनों को बदनाम ना करे और उनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करे। जिन पर आरोप लगा, आप ये मान रहे हैं कि वो निर्दोष हैं? बिल्कुल 100% निर्दोष हैं। जो लोग मारे गए हैं वो गो तस्कर हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस में वो वांछित थे, 4000 के इनामी बदमाश थे। आपने सुना कि जिन पर आरोप है दरअसल वो निर्दोष हैं और जो लोग मारे गए हैं वो दोषी हैं, क्योंकि उन पर गौ तस्करी के तो आपने पूरी मंशा समझ ली कि यहाँ पर जो रेजोल्यूशन आने वाला है, जो कुछ इस हॉल के अंदर यहाँ पर प्रस्ताव पास किए जाएंगे, उसमें आगे क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, समर्थन में लोग नहीं। तो आशुतोष, अगर ये कहा जाए कि जो आरोप हरियाणा पुलिस पर लग रहे थे, आशुतोष, हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार पर आरोप लग रहे थे कि संरक्षण जो है वो दिया गया है, अब तक ये लोगों के बारे में खबर क्यों नहीं हुई? ना गिरफ्तारी हुई, ना हिरासत में लिया गया। वो कसूरवार हैं, बेकसूर हैं, वो कानून सबूतों के आधार पर करेगा, कोर्ट कचहरी मामला होगा। लेकिन जिन पर आरोप लगे हैं, अगर पुलिस प्रशासन उनको पकड़ नहीं पाती है और कई घंटे बीत जाते हैं, तो क्या जो आरोप ओवैसी जैसे नेता लगा रहे हैं कि संरक्षण दिया गया है, चुनावों के मद्देनजर एक समर्थन प्राप्त है, उसको और बल मिलता है? जरूरत है। अगर आप ये समझिए कि ये इशारा है हरियाणा पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से, कि उन पर कुछ नहीं होना है, तो क्या किसी और राज्य की पुलिस हरियाणा में जाकर के आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है? ये बहुत बुनियादी बात है और आजकल कई सारे राज्यों के बीच में जहां अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं के सामने है, तो जो हरियाणा और राजस्थान पुलिस के बीच अगर आशुतोष हमारे सहयोगी हैं, वहां नेटवर्क के थोड़े थोड़े इश्यूज हो रहे हैं जहां पर वो मौजूद हैं। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि मानेसर में पहले हिंदू पंचायत होती है जहां पर कार्रवाई पर आंदोलन की धमकी दी गई और उसके बाद मेवात में आज महापंचायत है जहां पर बजरंग दल की एक महत्वपूर्ण बैठक है। भिवानी की लड़ाई गौरक्षकों पर गरमा गई है। ये 2 व्यक्ति जिन